ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज रेसे से वस्त्र तक पढ़ने जा रहे हैं। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? रेसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप रेशे और दूसरा होता है जांतव रेशे। तो पादप रेशे किसे कहते हैं? पादप रेशे ऐसे रेशे जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। जैसे जूट, कपास। पादप रेशे के बारे में हम पिछली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, और अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके कक्षा 6 की साइंस में आप इस पादप रेशे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पाठ में जांतव रेशे के बारे में जानेंगे। तो जांतव रेशे किसे कहते हैं? तो ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन और रेशम। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को हम जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन और रेशम। जांतव रेशे ऊन कैसे हमें प्राप्त होते हैं? भेड़, बकरी, याक आदि पशुओं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर घने बालों से ढके हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं, ये ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु होते हैं, इनके शरीर में बालों की एक मोटी परत पाई जाती है, और इन बालों के बीच में वायु भरी हुई होती है, जिसकी वजह से इन्हें ठंड में ज्यादा ठंड नहीं लगती है। वह एक परत बन जाती है, जिसके कारण ठंड अंदर प्रवेश यानी ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। ये मोटी परत इन जंतुओं को गर्म रखती है, जिसकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो जंतु होते हैं, इनके जंतुओं में जो बाल की मोटी परत होती है, इन्हीं बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। भेड़ों के भी दो तरह के बाल होते हैं। जैसे एक दाढ़ी पे जो बाल पाए जाते हैं वे रूखे होते हैं, और दूसरे बाल जो शरीर पे होते हैं वो तंतु रूपी बाल, रेशेदार मुलायम बाल होते हैं। अर्थात भेड़ों के भी दो प्रकार के बाल होते हैं। एक दाढ़ी पे होते हैं और बाल सिर के पास होते हैं, वे रूखे हुए बाल होते हैं। और दूसरे बाल वो होते हैं जो उनके शरीर की त्वचा पे पाए जाते हैं, तो वो मुलायम, और उन्हें हम तंतु रूपी बाल कहते हैं, जो ऊन बनाने के काम आते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम। ऊन प्रदान। हमारे देश में विभिन्न स्थानों पे भेड़ों की विभिन्न प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। से तिब्बत और लद्दाख में। तिब्बत और लद्दाख में याक नामक पशु से ऊन प्राप्त करने के लिए रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कुछ बकरियों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं, यानी बकरियों के बाल से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो होता है, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। और ये अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती हैं, ये जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीर के इलाके में कश्मीरी बकरी पाई जाती है, जिसके शरीर में बहुत ही मुलायम बाल होते हैं, और जिससे हम पश्मीना शॉल प्राप्त करते हैं, या पश्मीना शाल कहते हैं। ऊंटों के शरीर में पाए जाने वाले बाल से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे पशु पाए जाते हैं जिनके शरीर से भी हम कुछ रेशे प्राप्त करते हैं जिनसे ऊन बनाए जाते हैं, जैसे अल्पैका और लामा। अभी हमने जाना कि किन किन पशुओं से रेशे कितने प्रकार के होते हैं और किन किन पशुओं से हम रेशे या ऊन प्राप्त करते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है और रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करिए। अगर मेरा आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।